नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग बाय आर के चौहान, जो कि आपका चैनल जिसमें आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिभुज। और इससे पहले मैंने त्रिभुज में टाइप नंबर 1 समझाया था। आज अपन टाइप नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप नंबर 2 है त्रिभुज में त्रिभुज देखना। टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 दोनों को समझने के बाद में टाइप नंबर 3 के बारे में अपन चर्चा करेंगे बढ़िया तरीके से। लेकिन 1 और 2 आपको समझ में आना चाहिए। जिन भाइयों ने एक टाइप नहीं देखा त्रिभुज गणना, वो टाइप नंबर 1 देखे, तब जाके टाइप नंबर 2 देखे। दोनों को समझने के बाद में टाइप नंबर 3 के क्वेश्चनों को और भी अच्छी तरीके से हम आंसर देंगे। चलो तो हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। यदि आपको एक त्रिभुज दे रखा हो, त्रिभुज में इस प्रकार की आकृति हो, तो अपन क्या करेंगे, देखिएगा, रूल्स लगाएंगे, नियम लगाएंगे, क्वेश्चनों का आंसर देंगे। जहाँ तक क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, क्वेश्चनों का आंसर ट्रिक के माध्यम से ही दिए जाते हैं। ट्रिक लगती है क्वेश्चनों में तो क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही स्पीड से आता है। मेरे ब्रदर कुछ भी नहीं, बस आपको एक आध दो बार प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही स्पीड से आएगा। 1 और 2 अपन ने जब भी एक त्रिभुज होता है उसमें सेंटर से यानी कि एक बिंदु से बहुत सारी लाइनें निकले, तो अपन को नियम लगाना है। जैसे कि एक सेंटर है, यहीं से एक लाइन निकली, 1 और 2 भागों में डिवाइड किया तो 1 प्लस में 2 बराबर में कितना, 3। बस यही क्वेश्चन का क्या है हमारा आंसर। यदि हम इसको गिनना भी चाहें तो देखिएगा, एक तो ये वाला और एक ये कितने हो गए, 2, और एक ये पूरा बड़ा 3। अब हम इस क्वेश्चन में भी आंसर लगाना चाहे यानी क्वेश्चन का आंसर स्पीड से देना चाहे तो देखिएगा 1 2 3 और 4 गिनती लिखा अपन ने, और इनका सबका क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 बराबर 4 बराबर में कितना होता है, 10। क्वेश्चन का आंसर है ये। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 10। देखिएगा एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से समझना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। देखिएगा 1 2 3 और 4, हमने कहा कि ये 4 का योग 10 था। तो देखिएगा ये 10 कौन से हमारे काउंट होंगे, यहाँ से ये बड़ी वाली आकृति। तो 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी तो ये आकृति इस प्रकार बन रही है, तो ये भी तो 4 है। तो 4 का योग कितना होता है, 10। तो इन 4 का योग भी कितना होता है, 10। तो 10 प्लस में 10 बराबर में कितना आंसर आ जाएगा, 20। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चनों को समझिएगा बढ़िया तरीके से, थोड़ा इधर को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 और 4। हमने अभी देखा 4 का योग तो कितना होता है, 1 से लेके 4 तक अपन प्लस प्लस करेंगे तो 10 ही होता है। अब देखो यहाँ पर 1 और 2 और 3 रह गया, तो खाने यहाँ पर जितने अपन के खाने हैं उनका योग करना है। तो 1 2 और 3 ही है खाने यहाँ पर। इधर को देखे तो 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 का योग करना है, और 1 2 3 और 4 का योग करना है। तो हम कहेंगे 1 प्लस में 2 प्लस में 3 बराबर में कितना, 6। 1 प्लस में 2 प्लस में 3 बराबर में कितना आएगा, 6। और 1 से 4 तक का योग कितना होता है, 10। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, 6 6 12, 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना, 22। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमारे सामने, देखिएगा ब्रदर, 1 2 3 4 और 5, 5 तक है तो अपन ने 5 लिखा। 1 2 3 और 4, तो 4 है तो 4 तक लिखा। यहाँ पर भी ये कितना है, 5 तक है। जैसे ये 5 तक है तो ये भी तो 5 तक है, तो 5 का योग करना है और 4 का योग करना है। 4 का योग तो हमें पता ही है कितना है भाई, 10 है। 5 तक का योग करके देखना है तो अपन कहेंगे कि 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, 5 तक का योग कितना होता है, 15। इसका भी 15 है तो इस ऊपर वाली का भी तो 15 होगा। 15 15 कितना हो जाएगा, 30। और 30 और इनका योग कितना है, 10। और 30 और 10 कितना हो जाएंगे, 40। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा ब्रदर, मैंने आपको एक ही बात समझाई कि एक 20 सेंटर से त्रिभुज को डिवाइडेशन किया जाए तो उसको अपन को गिनती के रूप में लिखना है कि कितने उसके पार्ट्स किए गए, कितने भाग किए गए। तो हम कहेंगे देखो 1 और 2 ही लिखेंगे, इसमें भी 1 और 2 ही लिखेंगे, इसमें भी 1 और 2, यानी कि 1 2 1 2 वाले कितने यहाँ पर 3। तो 1 2 से यानी हम कह सकते हैं 1 प्लस में 2 बराबर में 3। तो ऐसे कितने हमारे पास 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 9। जैसे कि हम कहेंगे 1 और 2 का योग भी 3 होता है, फिर 1 और 2 का योग भी 3 होता है, 1 और 2 का योग भी कितना होता है, 3 होता है। इन सब का योग ही हमारा क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत प्लस का क्वेश्चन होता है ये। तो देखिएगा, एक बार आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा, आपने नहीं निकाला तो देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। इधर को हमने कहा कि एक सेंटर से, त्रिभुज को सेंटर से जब डिवाइडेशन यानी उसका भाग किए जाते हैं, बांटे जाते हैं, वहीं से अपन 1 2 और 3 लिखेंगे। लेकिन कहाँ से, एक बिंदु से, यानी एक जगह से बहुत सारी लाइनें निकले तो हम कहेंगे कि देखिएगा ये एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है। तो हम कहेंगे 1 2 और 3। बोलो यहाँ पर 3 का योग कितना था, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 का योग कितना था, 6।
1 2 और 3 इनका भी योग 1 प्लस में 2 प्लस में 3 इनका योग भी कितना होगा 6। हमने कहा कि 6 6 कितने हो गए 12। अब मुझे एक बात बताइएगा कि अब अभी अपन ने ये वाली आकृति काउंट की होगी, देखिएगा इस वाली आकृति से कितने प्राप्त हुए थे अपन को। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे देखो यहाँ से ये इस प्रकार जाएगी ये आकृति, बोलो हाँ कि ना। जब ये आकृति इस प्रकार जाएगी तो एक कितना बनाएगी बताओ, एक ही बनाएगी, एक ये बनाएगी और एक ये बनाएगी, कितना बनाएगी 2 और एक ये पूरा बड़ा बनाएगी कितना 3। तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा इसमें 15। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना होगा 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है। तो क्वेश्चनों को अपन को बड़े तरीके से देखना है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। मैंने कहा कि एक बिंदु से यानी कि ऐसे ये बिंदु है इस सेंटर, यहाँ से बहुत सारी लाइन, तो यहाँ पर भी अपन की ये बिंदु है ये सेंटर है। तो 1 2 और 3 इनका योग करेंगे कितना आएगा 6। 1 2 और 3 इनका ये भी बिंदु है, तो एक बिंदु से इधर को लाइन निकल रही है तो इनका भी योग कितना है 6 और 6 6 कितना होता है 12। 12 के बाद में अब हम कहेंगे देखो यहाँ से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलकर ये दोनों मिलकर एक बनाएगी, इसी प्रकार ये भी एक बनाएंगी और इसी प्रकार एक ये और पूरा बड़ा बनेगा। तो कितने और बने हमारे पास 3। तो हम कहेंगे 6 6 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 15। इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, हम क्या कहेंगे 1 2 3 और 4, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 का योग कितना होता है 10। तो इधर को भी 4 का योग कितना होगा 10 और 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20। 20 के बाद में अब हम कहेंगे ऐसे यानी कि दो दो आकृतियों को मिलाकर एक एक बन रहे हैं, ये वाला इसी प्रकार ये, तो ऐसे कितने बनेंगे 4। देखो एक तो ये बन गया, एक यहाँ से यहाँ तक 2 बन गया है, एक यहाँ से यहाँ तक 3 बन गया, एक यहाँ से यहाँ तक 4। तो यानी कि 20 प्लस में कितना 4 बराबर में आंसर कितना आ जाएगा 24। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 24। ये लो 24, क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 24। एक और क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, ये भी क्वेश्चन है। हमने कहा कि वही रूल्स अपनाना है कि जब एक सेंटर से त्रिभुज में लाइन है यानी कि त्रिभुज को बांटा जाए तो अपन को नियम लगाना है कि गिनती लिख के कितने भाग हैं उसमें 1 2 3 और 4। तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में कितने 4। हमने कहा कि इन 4 का योग कितना होता है, अभी ऊपर अपन ने देखा था 10, तो नीचे भी 4 का योग कितना होता है 10। तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे 20 हो जाएंगे। तो 20 तो हमारे पास है बट आपका आंसर 20 नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि आकृति मिलके भी तो बना रही है। अब वो मिलके कौन सी बना रही है, ऊपर वाली आकृति और नीचे वाली आकृति। हमने कहा 1 2 3 और 4, तो हम कहेंगे एक तो देखो यहाँ से एक एक को लेके और 2 2 को लेकर एक, तो ये पूरा बड़ा बनेगा, बोलो बनेगा नहीं बनेगा। और एक एक 2 2 को लेकर बनेगा, तो हमने कहा कि इधर से कितने बने 2, तो इधर से भी कितने बनेंगे 2 और 2 2 कितने हो जाएंगे 4 और 2 2 जब 4 हो जाएंगे तो 4 और हमारे यहाँ पर ऑलरेडी कितने हैं 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20, 20 और 4 कितने हो जाएंगे 24। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, जैसे कि ऐसी आकृति आपको दिखाई दे, ये वाली आकृति यानी कि एक त्रिभुज जिसमें एक तो उल्टा त्रिभुज और एक सीधा त्रिभुज हो, तो उस त्रिभुज से कितने त्रिभुज प्राप्त होते हैं 5। हम इसको काउंट भी करना चाहे तो देखो काउंट करके देख लो, 1 2 3 और 4, एक ये खुद बड़ा, और कितने प्राप्त हुए इसमें 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने कहा जब ऐसी आकृति एक तो सीधा त्रिभुज और एक उसके अंदर उल्टा त्रिभुज या एक उल्टा त्रिभुज उसके अंदर एक सीधा त्रिभुज हो तो कितने त्रिभुज प्राप्त होते हैं 5। हम कहेंगे इसके अंदर कितने 5, इसके अंदर भी 5 होने चाहिए, लेकिन एक आकृति कितनी बार काउंट हो रही है 2 बार, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, 10 में से 1 माइनस कम कर दो कितना हो जाएगा 11। यदि आपको विश्वास नहीं तो देखिएगा, मैंने अभी ये कहा कि इससे कितने प्राप्त हो रहे हैं 5, तो इस वाले से कितने प्राप्त होंगे 5, 5 के बाद में ये 6, ये कितना 7 और ये कितना हो जाएगा 8 और 8 के बाद में ये पूरा बड़ा कितना हो जाएगा 9। आंसर कितना आएगा 9। ठीक है ब्रदर, मैंने कहा कि जब भी आपको एक बात समझाए कि एक त्रिभुज जिसको 20 भाग से अपन को डिवाइडेशन करे यानी बांट दिया जाए, तो 1 और 2 गिनती लिखने के बाद में कितने प्राप्त होते हैं इनका योग करेंगे तो 3 प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे इससे कितने प्राप्त हो रहे हैं 3, तो एक कोने से 3, तो कितने कोने होते हैं 3, तो 3 3 कितने हो जाएंगे 9 और 9 के बाद में ये अंदर एक कितना हो जाएगा 10 और एक खुद बड़ा कितना हो जाएगा 11। देखिएगा मेरे ब्रदर, ये 3 है, ये 3 और 3 3 9, 9 के बाद में एक ये कितना हो जाएगा 10 और एक ये पूरा बड़ा कितना हो जाएगा 11। क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा इसमें अंदर कितने हैं 5,
हमने कहा कि त्रिभुज के अंदर एक तो सीधा त्रिभुज हो या एक उसके अंदर उल्टा त्रिभुज हो, तो उससे कितने त्रिभुज प्राप्त होते हैं? 5। हमने कहा कि 5 तो हमें प्राप्त हो गए, ये वाली आकृति से कंप्लीट ये 5 है। हमने कहा कि वही नियम लगाइएगा 1 और 2, तो हम कहेंगे 1 और 2 और 1 और 2 नियम लगेगा। अच्छा यहाँ पर देख लो 1 और 2 1 और 2, 1 प्लस में 2 बराबर में कितना 3 और 1 प्लस में 2 बराबर में कितना 3। तो हमने कहा कि एक जगह से यानी एक कोने से कितने प्राप्त हुए? 6। टोटल कोने कितने हैं इसमें? 3। तो 3 6 कितना हो जाएगा? 18। 18 के 18 और 5 कितना हो जाएंगे? 23। 23 के बाद में एक ये खुद बड़ा, 23 के बाद में एक खुद बड़ा कितना हो जाएगा? 24। तो हम कहेंगे कि 18 प्लस में 5 प्लस में 1, तो टोटल कितना आंसर आएगा? 24। एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इससे पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा। हमने कहा कि नियम हमारे ये बात समझ में आई तो क्वेश्चन का आंसर है। मैंने कहा कि टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 मेरे ब्रदर ये दोनों समझ में आने चाहिए। फिर देखना टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन कितने लाजवाब क्वेश्चन होंगे, और उन क्वेश्चनों को दुनिया के सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से वो क्वेश्चन होंगे जो कि आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगे। ये नहीं, ये तो एक ओनली फॉर फॉर्मूला था, अपन ने समझा। मैं यही कह रहा हूँ कि आपको टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 ये वाला फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, तो टाइप नंबर 3 के क्वेश्चनों का आंसर और भी स्पीड समझेंगे। तो देखिएगा ब्रदर, 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना होता है? 3। तो हमने कहा कि ऐसे कितने? 1 2 3 4 5 और एक खुद 6। तो हम क्या करेंगे? 6 गुणा में 3 कर देंगे, क्योंकि एक ऐसे आकृति से कितने प्राप्त होते हैं? 3। तो 3 6 18। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। हमने क्या किया, जब भी ऐसी आकृति आते हैं मेरे ब्रदर, जब इनको गिनेंगे ना तो वक्त लगेगा, और इससे बड़ी आकृति और इससे भी बड़ी आकृति पूछेगी एग्जामिनर ने। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस पर तो देखिएगा, हम इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके नियम और रूल्स अपन को समझने हैं। जैसे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो समान खाने देखना है 1 2 और 3, इधर को देखना है तो 1 2 और 3, यानी कि अपन इनको एक एक काउंट करके करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर टाइम तो लगेगा, आंसर तो आएगा। लेकिन हम इसी क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट ट्रिक से देना चाहे तो और भी स्पीड से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँ कि देखो एक एक को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक एक को गिनने पर 9 प्राप्त हुए। अब अपन क्या करें, इन सब यानी कि बड़ी आकृतियों को, यानी एक एक को मिलाकर, 2 को मिलाकर, 3 को मिलाकर कोई बड़ी आकृति बन रही हो उनको भी काउंट करना है। हमने क्या किया, एक तो ये बनेगा, 9 तो है नहीं हमारे, लेकिन देखो 1 2 3 और 4 आकृतियों को मिलाकर एक बड़ा मिला। ऐसे ही एक बड़ा ये और मिलेगा, कितने बने अपन के? 2, एक तो इधर से और एक इधर से, 2 2 के बाद में एक ही और बना अपन का, कितना? 3 3 के बाद में एक ये पूरा बड़ा खुद, 3 और 1 कितना? 4। हम कह सकते हैं 9 प्लस में कितना? 4 बराबर में कितना? 13। क्वेश्चन का आंसर 13। लेकिन इसी क्वेश्चन को अपन शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे? देखो 1 3 से लिख दो, 2 3 3 तक है तो 3 से लिख दो, 4 तक है तो 4, 5 है तो 5 तक। अब क्या करना है, इस एक को इधर लेके जाना है, तो ये एक इधर को आएगा तो एक ही तो बढ़ के आएगा। अब इस एक को इस 2 के पास लेके जाना है, यानी जोड़ना है, इस एक को 2 में जोड़ना है तो कितना आएगा बताओ? 3। ये 3 इस 3 में जोड़ना है तो कितना बढ़ के आएगा? 6। एक बार तो जो अपन ने जोड़े ना उनको जोड़ लो, 3 और 1 कितना होता है? 4 और 4 और 6 कितना होता है? 10। 10 तो है ही हमारे। 10 के बाद में अपन को क्या करना है, नियम अपनाना है एक, और वो नियम क्या है? एक तो पकड़ना है, एक तो छोड़ना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, छोड़ेंगे, और वो कहाँ से? नीचे से। तो अपन ये क्या किया, छोड़ा, और ये क्या किया, पकड़ा, और ये क्या किया अपन ने, छोड़ा। अब जो छोड़े हैं ना वही हमारे क्या है, काम के हैं। तो 10 और कितने पकड़े अपन ने, 3, तो 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13। जो अपन ने छोड़े हैं वो कोई काम के नहीं है, जो पकड़े हैं वही तो हमारे काम के हैं, उसी से क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। अब भी क्वेश्चन का आंसर कितना है, 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम दे सकते हैं, जैसे कि खाने एक सरल रेखा पर सीधे खानों की संख्या बराबर होनी चाहिए। हमने कहा 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो नियम बन गया 1 2 3 और 4। अब क्या करेंगे, ये एक इधर को जाएगा, एक आएगा, एक इस 2 में जुड़ेगा, तो ये एक इस 2 में जुड़ेगा तो कितना बन के आएगा, 3 3 इस 3 में जुड़ेगा तो कितना आएगा, 6 और 6 इस 4 में जुड़ेगा तो कितना आएगा, 10। एक बार तो इन सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 20। नियम वही है अपन का कि पकड़ो और छोड़ो।
तो हमने सबसे पहले क्या किया, छोड़ा, नीचे से छोड़ना अपन को। तो ये तो क्या किया, छोड़ा, फिर ये क्या किया, पकड़ा, और फिर क्या किया अपन ने, छोड़ा, और उसके बाद में क्या करना है, पकड़ा। तो जो भी अपन ने पकड़े हैं वही हमारा क्वेश्चन का आंसर दिलाएगा, उनको क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने कितने यहाँ पर देखा, 20, 20 के बाद में कितने पकड़े अपन ने, 1 तो 6 कितना, 1। तो हम कहेंगे 20 प्लस में 6 प्लस में 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 27। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो सुनिएगा मेरे ब्रदर, आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है, बाकी की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये टाइप नंबर 1 और 2 को आपको समझना है। 1 और 2 समझ में आएगा तो इन दोनों को मिलाकर टाइप नंबर 3 है, वो बहुत अच्छी टाइप है, उसी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं जो हमारी एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मल टाइप के थे, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लेवल जो एग्जाम में आते हैं, लेवल के अच्छे क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को बहुत बारीकी से समझना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके ब्रो।